दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को मिला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पत्र। प्रवासियों के मुद्दे पर सहयोग के लिए बिहार सरकार ने भी जताया आभार। नीतीश कुमार की सरकार ने तमिलनाडु में प्रवासियों पर हिंसा की अफवाह मामले में सहयोग को लेकर तमिलनाडु सरकार का आभार व्यक्त किया है। तमिलनाडु के सार्वजनिक विभाग के सचिव डी जगन्नाथन ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने प्रवासी मुद्दे में उनके सहयोग के लिए हमें धन्यवाद दिया है। राज्य में लालू यादव से सीबीआई पूछताछ को लेकर बवाल पर भाजपा का सवाल। कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच क्यों न की जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की पूछताछ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जदयू और राजद पर निशाना साधा। बीजेपी ने सवाल करते हुए कहा कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप है तो उनकी जांच क्यों नहीं करनी चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि साल 2017 में नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ इस वजह से छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें इन घोटालों से जुड़े सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। बीजेपी ने सवाल किया कि क्या भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जवाब दिया जाना चाहिए या नहीं। रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बातें कही। नौकरी के बदले जमीन मामले में पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ कर रही है। सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लौटे राजद सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली में बड़ी बेटी मीसा भारती की आवाज पर हैं। इस बीच उनकी दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि पापा को कुछ हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। पापा को तंग किया जा रहा है, यह ठीक बात नहीं है और यह सब याद रखा जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार के बाद जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाएं बढ़ गई है। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार में जातीय और सांप्रदायिक तनाव की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। छपरा में राजद समर्थकों के द्वारा एक युवक की निर्मम पिटाई कर हत्या के बाद मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की गई। पूरे इलाके में भारी तनाव है। हत्या के बाद आक्रोश में क्रुद्ध भीड़ के द्वारा की गई घटनाओं की आड़ में निरपराध लोगों को परेशान किया जा रहा, अपराधियों को पकड़ने के बजाय आम नागरिकों को गिरफ्तार किया जा रहा। इसी प्रकार गोपालगंज में क्रिकेट के दौरान एक युवक की हत्या के बाद इलाके में काफी तनाव है। मुजफ्फरपुर के आसमान से बरस रही है भूसे की काली राख, लोगों की सेहत हो रही है स्याह। बेला औद्योगिक क्षेत्र से सटे इलाके में हर दिन काले की वर्षा हो रही है। इससे इलाके के घर परिवार बीमार हो रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र स्थित राइस मिल से निकल रही भूसे की राख से बेला बिहार और बेला गाँव के लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे, खेत खलिहान, हवा पानी समेत सभी जगहों पर काली राख की मोटी परत जमी नजर आती है। यह राख न सिर्फ इन इलाकों में रहने वाले की सेहत खराब कर रही है बल्कि उनके घरों की भी सूरत बिगाड़ रही है। इस समस्या से 2-4 नहीं 500 से अधिक घर परिवार प्रभावित हैं और इससे लोगों में आक्रोश है। समस्तीपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, 50 सालों का इंतजार होगा खत्म। समस्तीपुर रेल मंडल के मिथिलांचल के ड्रीम प्रोजेक्ट करीब 5 दशक से लंबित पड़ा हुआ था। अब इसके चालू होने का रास्ता साफ हो गया है। हसनपुर से बिधान के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए रेल ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और अब मार्च के दूसरे सप्ताह से इसका निरीक्षण हो सकता है। हसनपुर सकरी रेल परियोजना कुशेश्वर पक्षी बिहार के कारण करीब 1.5 दशक से बंद पड़ा था। चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रोजेक्ट के लिए 75 करोड़ का फंड मिलने के बाद इस योजना पर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करने को लेकर मंडल स्तर पर प्लानिंग हो गई है। वहीं पक्षी बिहार के कारण हर नगर से कुशेश्वर स्थान के बीच कार्य शुरू करने को लेकर रेलवे अधिकारी और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हाई लेवल बैठक होने वाली है। अब तमिलनाडु में मजदूरों पर नहीं होगा हमला, एक्शन में स्टालिन सरकार, अतिथि श्रमिकों की होगी गिनती। आपको बता दें कि राज्य में हिंदी में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। हाल के दिनों में तमिलनाडु और बिहारी मजदूर सुर्खियों में हैं। तमिलनाडु और बिहार दोनों राज्यों में तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित मारपीट का मामला छाया हुआ है। इस बीच खबर है कि तमिलनाडु सरकार ने अतिथि श्रमिकों को आश्वस्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए जिलों में हेडक्वार्टर शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य में श्रमिकों के लिए हिंदी भाषी अधिकारियों के द्वारा संचालित हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्णय किया गया। विरासत बचाओ नमन यात्रा के प्रथम चरण की समाप्ति पर मुजफ्फरपुर पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार ने राजद के साथ गठबंधन नहीं सरेंडर किया है। जदयू को राजद के हवाले कर दिया गया है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी है कि तेजस्वी यादव सीएम है और नीतीश कुमार डिप्टी सीएम है। सरकार को तेजस्वी यादव चला रहे और ये बातें माड़ीपुर स्थित होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कही। बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, वैट नहीं घटाएगी नीतीश सरकार, केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बिहार में पेट्रोल डीजल पर फिलहाल वैट नहीं घटेगा। वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार की नीति को गलत ठहराया।
केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मंत्री ने गुजरात से तुलना की। बिहार सरकार में वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में पेट्रोल डीजल पर कई विकसित राज्यों से कम वैट है। राज्य में पेट्रोल डीजल की अधिक दर के पीछे केंद्र की बेस रेट है, जो उत्तर प्रदेश और गुजरात की तुलना में बिहार के लिए अधिक निर्धारित की गई है। फिलहाल राज्य सरकार इन उत्पादों पर वैट कम करने पर विचार नहीं कर रही है। राज्य में शराब पर सख्ती, मद्य निषेध विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द। आज से 2 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान। होली के दौरान शराब की अवैध खपत से लेकर इसके परिवहन पर नजर रखने के लिए राज्य भर में मंगलवार और बुधवार को विशेष अभियान चलेगा। इस अभियान के लिए मद्य निषेध विभाग के सभी अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि शाम 6 बजे से लेकर बुधवार की देर रात तक मद्य निषेध विभाग के सभी अधिकारी कर्मियों से लेकर डॉग स्क्वाड, ड्रोन सहित पूरी व्यवस्था को ऑन और अलर्ट मोड में रखा गया है। धनबाद पटना इंटरसिटी पर हमला करने वाला इनामी नक्सली पकड़ा गया। होली मनाने पहुंचा था ससुराल। बिहार पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। 2013 के अगस्त में चारण थाना क्षेत्र के कुंडर हॉल पर धनबाद पटना इंटरसिटी में नक्सली हमले का आरोपित नक्सली अजीत कोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे ससुराल से गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक चारण थाना क्षेत्र के कछुआ गांव निवासी रोशन कोड़ा का 26 वर्षीय पुत्र अजीत कोड़ा काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अजीत होली के मौके पर अपने ससुराल पीरी बाजार थाना क्षेत्र के लठिया गांव पहुंचा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने लठिया गांव में छापेमारी कर अजीत कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले की अफवाह फैलाने के आरोप में जमुई का युवक गिरफ्तार। अब तक 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि तमिलनाडु में अप्रवासी बिहारियों के साथ हिंसा की अफवाह जानबूझकर साजिश के तहत फैलाई गई। इंटरनेट मीडिया पर सुनियोजित तरीके से भ्रामक और भड़काने वाले फोटो, वीडियो और मैसेज आदि डालकर लोगों के बीच भय का माहौल पैदा किया गया, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें जमुई के अमन कुमार, यूट्यूब पर पोर्टल चलाने वाले मनीष कश्यप एवं राकेश तिवारी के साथ ट्विटर यूजर युवराज सिंह राजपूत शामिल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जमुई से अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों से मिले बिहार सरकार के अधिकारी ने कहा कि वायरल वीडियो फर्जी है। बाला मुरुगन ने कहा कि इन फर्जी वीडियो की वजह से लोग थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन अब तमिलनाडु पुलिस और अन्य स्रोतों से साफ हो गया कि ये संदेश और वीडियो फर्जी थे। तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की खबर फर्जी निकली है। दरअसल बिहार सरकार के अधिकारी तमिलनाडु गए थे और वहां पर उन्होंने बिहार के मजदूरों की बात की और उन्हें समझाया कि वायरल वीडियो फर्जी है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हालात सामान्य है। बिहार सरकार के अधिकारी बाला मुरुगन और संतोष कुमार तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बातचीत के लिए चेन्नई गए थे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन ने चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए थे जिनमें बिहारी मजदूरों पर हमले की बात कही गई। अब जांच में ये खबरें फर्जी निकली है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। बिहार सरकार के अधिकारियों ने चेन्नई में बिहार के प्रवासी मजदूरों से बातचीत भी की और उन्हें समझाया कि यह पूरा मामला फर्जी है, परेशान ना हो।